और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और वैसे तो आप अक्सर मीनाक्षी मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन क्या कभी आपका मूड खराब होता है और किसी बात पर आपका मन इतना ज़्यादा बिगड़ जाए कि आप किसी से बात ही ना करना चाह रही हैं? ऐसा होता है? वैसे जब मेरा बहुत मूड खराब होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ। लेकिन हुसैन, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। लेकिन ये जो हुसैन परेशानी है ना, ये सीजन की वजह से भी होती है। लाइफ में वैसे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात से परेशानी, स्ट्रेस या एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई दफ़ा रोने का भी मन करने लगता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन बहुत हावी हो जाते हैं। मीनाक्षी, दरअसल हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप नाखुश रह सकते हैं और जिंदगी में हजार तकलीफों के बावजूद भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि मूड खराब होने की बहुत सी वजह हो सकती है। यहां तक कि मौसम का बदलाव भी उदासी और मूड खराब की वजह बन सकता है। आपने ठीक कहा, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला ना, ये कभी कभी सीजनल भी होता है। जैसे बारिश में हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। गर्मी में हवा का तेज झोंका भी ऐसा नहीं फील कराता, आहा, और ताजगी देने लगता है। और सर्दियों में हल्की सी धूप मूड को अपलिफ्ट कर देती है। लेकिन उसी तरह सितंबर का महीना कई लोगों के लिए डिप्रेशन की भी वजह बनता है। और एक्सपर्ट्स ने इसे सितंबर ब्लूज का नाम दिया है, जिसमें मौसम अचानक बदलता है और आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी कोने में हो, गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उस वक्त थोड़ी बढ़ जाती हैं। वैसे भी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में करीब 20 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है। मतलब हर 7 में से एक भारतीय मानसिक तौर पर डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रेस्ड है। चलिए, जो डेटा आपने बताया उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूड स्विंग की इस परेशानी को हैप्पीनेस में, खुशी में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक पॉजिटिव रहने से काम करने की क्षमता 72% और हीलिंग पावर 52% बढ़ जाता है। यह आंकड़ा वाकई बहुत खुशी देने वाला है। यहां तक कि पॉजिटिविटी से हार्ट अटैक का खतरा भी 39% तक कम हो जाता है। करीब 8 साल उम्र बढ़ जाती है। फिर खुश रहने में क्या दिक्कत है? तो अब सवाल यह है कि खुश कैसे रहा जाए, टेंशन ना ली जाए, क्योंकि इसका जवाब भी योग में ही छिपा है। लाइफ में, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें हमने बड़े बड़े क्राइसिस के बावजूद हमेशा खुश और मुस्कुराते देखा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है, शंखनाद भी है, हंसी ठहाके भी है। शंखनाद हो रहा है, दूसरी तरफ पूरा हास्य लोग हो रहा है, और इधर ये बांसुरी का वादन हो रहा है, उधर यजन हो रहा है। ये सारे जो आज के प्रकल्प, एक बार फिर से हंसो। किसी को तो लगता है कभी घर पे हंसने की फुर्सत ही नहीं मिली, शायद घर में पाबंदी है। तो सुनो, हंसने से, संगीत से, अब जैसे बांसुरी बजती है तो कितना आनंद आता है। अच्छे दृश्य से, अच्छे श्रवण से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, अच्छी भावना से, अच्छे लोगों के साथ मिलने से, और यजन करने से, हवन करने से, पूजा पाठ करने से, शंख बजाने से मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। देखो, त्रिगुणात्मक है ये संसार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें, 17वें और 18वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और फिर मोक्ष संन्यास योग में बताया गया कि कभी कभी हमारे भीतर तमस प्रधान प्रकृति होती है, कुछ भी करने का मूड नहीं करता। या जैसे एक हमारे यहाँ भाई है, उसने दो मोबाइल और एक टीवी फोड़ रखा है, और खास बात यह है कि पति और पत्नी दोनों ही गुस्सा करते हैं। फिर मैंने कहा तुम्हारे दोनों गुस्सा हो जाते हैं, उधर आओ। चलिए, मोबाइल और टीवी तोड़ा स्वामी जी। हुआ क्या? नहीं, अपनी हुआ, बहुत योगा किया है मैंने।
अब योगा करके ठीक हो गए, फिर मैंने कहा तुम करते क्या हो जब दोनों गुस्सा हो जाते हो? तब दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर आते हैं तो फिर अपना हंसते हैं और पानी पीते हैं। जाओ। अब ये तो एक ऐसी बात बताई, मैंने कहा दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं तो संभालता कौन है? बोले जी कोई किसी को नहीं संभालता, दोनों दिशाओं में चल पड़ते हैं। ये अपनी सहेलियों के पास जाती है, उनको उनके साथ कुछ बहलाती है अपने आप को और फिर वापस आ जाती है। ये हमारे सरदार जी, ये भी इतना भयंकर गुस्सा हो जाया करते थे, अब तो ठीक हो गया। अभी आपकी कृपा हुई, मैं तो इतना था कि आप घर में जाऊं तो घर में क्या कर देता था? घर में सब, मेरी वाइफ बोलती बाहर अच्छा रहता है, घर आके तुझे क्या हो जाता है। तो ऐसा स्वामी जी जैसे ताकत दी थी पर वो संयम नहीं था, वो आप संयम नहीं था, ताकत तो थी तो तोड़ फोड़ मचा देता था। तो चलो ये वृक्षासन करो, ये ताड़ासन चलो करो। स्वामी जी लेकिन हमारे एक ये सरदार मित्र बड़ी अच्छी बात किसी कहते हैं। व्यक्ति की नहीं है ये। हमारे एक सरदार मित्र स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ओ पाजी कदे हंस भी लिया करो। और यहाँ सरदार जी गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और इतना आसान सा है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, और इसके ज़रिए कितनी सारी मुश्किलों का हल मिल जाता है। तो स्वामी जी आपने आज की शुरुआत भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में की है। अब आप जैसे ठहाके लगाकर हंस रहे थे भी, अब वैसे ही हमारे सब दर्शक भी इस वक्त बहुत खुश हैं और खुश होकर के आपको देख रहे हैं। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? योगाभ्यास तो आप करवाएंगे, लेकिन सीक्रेट भी इसका बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है? खुश रहने का एक सीक्रेट तो ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी औकात, हमारी हैसियत एक राई के बराबर भी नहीं है। पूरे यूनिवर्स जिसमें कितने ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, सब कितने तारामंडल, कितने सौर मंडल हैं, तो अपने आप को ये मान के कि मेरी जो कुछ हैसियत है वो गुरु की वजह से, भगवान की वजह से है, इस पूरी प्रकृति की वजह से है। अपने ज्ञान का, अपने सत्ता समृद्धि का, ऐश्वर्य का, अपने पद का, यौवन का गुरूर ना करें, अहंकार ना करें। अपने आप को अकिंचन मानते हुए और सब प्रकार से मुझ पर गुरु की, भगवान की, इस पूरे ब्रह्मांड की, संसार की, प्रकृति की कृपा है, आशीष है। मैं उनसे अनुग्रहित हूँ, आशीषित हूँ, उपकृत हूँ। गौरव रखना है लेकिन अपना नहीं, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को, भगवान को गौरव देना है। इस भाव चेतना के साथ जीना है। तो फिर और सुबह उठ करके एक बार योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कोई भी खेल खेल ले, तेजी से चल ले, और जो जवान है तो तेजी से दौड़ ले, एकदम से मूड ऑन हो जाता है। मैंने कहा ना, कभी तामसिक कभी राजसिक प्रकृति होती है, सात्विक तो अच्छी है। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं सामने। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा संगीत, खेल कूद, सामूहिक उत्सव, सामूहिक रूप से प्रार्थना, जैसे हम नमाज आदि सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, ऐसे इनका आश्रय ले ले और अपने भीतर परमात्मा ने जो अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना दी है उसको जाने, उसको जगाएं। अपने आप को सही दिशा में लगाने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा आलम्बन ले ले, अच्छी संगत में रहे। और सबसे अच्छी बात है, हमारे साथ सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर योग करें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें पढ़े। स्वाध्याय बोलते हैं उसको, स्वाध्याय सत्संग बोलते हैं। तो हम सत्संग भी कराते हैं, स्वाध्याय भी कराते हैं, संगीत भी कराते हैं, बीच बीच में भजन भी गुनगुनाते हैं, लंबे लंबे श्वास। और एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, सब कुछ करते हुए अपने सब कामों को उस खुदा, भगवान, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, परमात्मा, काल पुरुष को समर्पित कर दें। और सब कुछ करके जब आप भगवत अर्पित कर देते हो कर्मों को, इसको कहते हैं निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं निष्कामता के साथ सब काम करना। निमित्त मात्र होकर के, निमित्त मात्र भव सभ्य साचन कवंडेव अधिकारस्तिमा फलेषु कदाचन कुर्वन्नेव कर्माणि जी जी विच्छेद छतंग सब कुछ करके भी कर्म का फल कुछ का तुरंत मिलता है, कुछ का समय लग जाता है, कुछ का जन्मांतर में भी फल मिलता है। तो अपना कर्म करते रहे और भगवान पर छोड़ दे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। लेकिन हम अपने आसपास देते हैं ऐसे ऐसे।
बहुत अच्छी बात है स्वामी जी आपने बताई, लेकिन हम अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में हर तरह से कामयाब भी हैं, अपने कारोबार में, अपने पर्सनल लाइफ में सब कुछ उनके ठीक भी चल रहा है, लेकिन बावजूद वो कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उनको खबर भी नहीं मिलती इस बात की कि उनको धीरे धीरे डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये हुसैन भाई मेंटल डेफिशिएंसी है। जैसे फिजिकल डेफिशिएंसीज होती है ना, जी, किसी में विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और कोलेजन, अलग अलग प्रकार के विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जैसे कमी होती है, उस डेफिशिएंसी से माने बाकी सब अच्छा है। अब 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा विटामिन B12 कम हो गया, उसे लो बीपी हो जाता है, उसे ब्रेन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसे अल्जाइमर और बहुत तरह के उपद्रव होने लगते हैं। तो जैसे फिजिकल डेफिशिएंसीज एक हट्टे आदमी को ध्वस्त कर देती है, ऐसे किसी में ये इमोशनल डेफिशिएंसीज होती है, अर्थात किसी में प्रेम की कमी होती है। हार्ट तो सबका बराबर है, लेकिन किसी में पता नहीं प्रेम कहाँ दब गया। कुछ तो ऐसे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से भरे हुए रहते हैं, कृतज्ञता से, कोई उत्साह से भरे हुए होते हैं, कोई शौर्य पराक्रम से भरे हुए होते हैं, वीरता विनय से भरे हुए होते हैं। ये तो इमोशनल जो डेफिशिएंसी है ये नहीं होनी चाहिए। और किसी की अति हो जाती है, किसी में काम का वेग अति होता है, क्रोध का, इसे कहते हैं आदमी कामांध है, क्रोध में अंधा है। आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधा हो जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कह नानक आपन तरे और न लेत उभार। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पार। तो आदमी बहुत उम्दा स्वामी जी। एक भावनात्मक वेग में बह जाता है। इसलिए योग का सिद्धांत क्या है? वृत्ति सारूप मित्र, जो विचार उठा उधर बहना नहीं, अपने आप को ठहरो। जो ठहर गया सो योगी, और बह गया और बह गया सो भोगी। लंबे लंबे श्वास। तो इमोशनल डेफिशिएंसी से बचना चाहिए और वेगों से बचना चाहिए, और अपने स्वधर्म को, स्वकर्म को, अपने उत्तरदायित्व को सर्वस्व मान करके उसको प्रामाणिकता से निभाना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप हुसैन भाई? तो ये रोज योगिक जोगिंग एक बार वेग से कर ले। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन, तो एकदम से लोअर फ्रीक्वेंसी से हम हायर फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और शरीर के साथ प्रतिष्ठित हो जाते हैं हुसैन भाई। बिल्कुल, शरीर के साथ मानसिक तौर पर सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। स्वामी जी, दुनिया भर में एक बात ये भी कही जाती है कि सितंबर जो है वो डिप्रेशन का एक तरह का महीना है। सितंबर के महीने में ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है, आलस आता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये वाकई ऐसा है या सिर्फ ये एक तरह की गलतफहमी है लोगों में? इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, एक बात बताता हूँ, किसी को जो मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ। किसी को जहाँ सूरज बहुत कम उगता है तो दिसंबर जनवरी में यूरोप में बहुत मूड ऑफ होता है, और भारत में लोगों का मई जून में जब एकदम भयंकर गर्मी होती है तब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है, माने चैन नहीं पड़ता है। और वैसे मेरे साथ ये घटना घटी नहीं, लेकिन मैं आज से 30-35 साल पुराना जब याद करता हूँ ना, तब मेरे को ऐसा महसूस होता है, चलो ये कर लो, या तो मकरासन कर लो, या तो मतलब स्वामी जी आपके मुताबिक मौसम का असर होता है, बस ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि सितंबर में ही हो। हमारे देश में आप जैसे बता रहे हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब ऐसा होता है, लेकिन मुझे भी इसका कोई, दुनिया में अलग अलग वेदर होते हैं ना, जी जी, जो है उसका अलग अलग दुनिया के देशों में अलग अलग तरह के वेदर है। अब जैसे यहाँ हिमालय की तरफ कोई आएगा तो यहाँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो पूरे पहाड़ हरे भरे, पूरी प्रकृति हरी भरी, चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य नज़ारे आप देखो तो सही। यहाँ तो सितंबर तो
एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। क्यों भाई? हरा भरा सितंबर है, यहाँ ब्लू सबके नहीं जितनों है। के भी मूड ऑफ थे उनके सबके मूड ऑन कर दिया हमने। तो स्वामी जी, जो लोग योग करेंगे उनके लिए ये वेदर का चेंज क्या परेशानी नहीं बनेगा? देखो, एक बड़ी बात कहता हूँ, ये सच है कि जैसे ही हमारा मूड अच्छा नहीं होता वैसे ही बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के इंडाइजेशन से लेकर के कॉन्स्टिपेशन से लेकर के पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा, बहुत तरह के उपद्रव होने लगते हैं। एक दूसरा सच ये है कि योग करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं और शारीरिक मानसिक रोग दूर होने के साथ साथ में लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज दूर होने के साथ साथ में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजों के साथ साथ में, अरे योग से तो मेरे भाई देखो हम गुणातीत और भावातीत हो जाते हैं। माने सत्व, रजस, तमस से भी पार इसको गुणातीत, भावातीत या प्रतिप्रसव योग कहते हैं। तो योग से तो हम जीवन की एक बहुत ही उन्नत भाव चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और उसमें आसनों में बहुत अच्छा है, एक तो ये भुजंगासन और एक सीधे लेट करके मरकटासन और फिर पवन मुक्तासन, और जो कर सके धैर्य के साथ तो शीर्षासन और सर्वांगासन और बैठ करके शशकासन। इन 5 आसनों में से जिसको जो अनुकूल लगे उस आसन को थोड़ा 5 मिनट तक लगातार कर लेना और एक दिव्य वातावरण के स्पंदन हो। एक क्षण में, मैंने कई बार कहा हुआ है हुसैन भाई, करीब 10 करोड़ सात्विक ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं सकारात्मकता से, और जब हम नकारात्मक होते हैं तो 10 करोड़ नेगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस, एनर्जी फील्ड, एनर्जी पाथवेज तैयार होते हैं। अब यहाँ हवन हो रहा है, मंद मंद यहाँ पर सुहाने जो है ध्वनियाँ आ रही हैं, प्रकृति के स्वर, और बांसुरी से लेकर के सितार, गिटार के अलग अलग स्वर गूंज रहे हैं। तो ये एक प्रकृति का मनोहर वातावरण है। यहाँ पीछे काली घटाएं हैं, उधर मेघ है, उधर हिमालय है, वन है, उपवन है, नदी का तीर है। ये सब जो इस सृष्टि के सात्विक तत्व हैं उनके आश्रय में यदि योग कर लिया जाए तो फिर तो व्यक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करता है, जीते जी ही मुक्त हो जाता है। तो मरकटासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और योग मुद्रासन में बता रहा हूँ, ये मूड को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर आसन है। और इनसे बहुत प्रकार के रोग तो दूर होते ही होते हैं। और फिर हास्यासन और सिंहासन आदि वो तो और भी जबरदस्त है। मतलब स्वामी जी ये हुआ, शुरू में भी हमने करवाया। और ध्यान ये तो बहुत जबरदस्त है, सांसों के साथ अपनी अंतर चेतना में उतर जाना है। मतलब स्वामी जी ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग 6 पैक्स, ऐब और डोले शोले बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल इस बात का भी रखना ज़रूरी है कि मन और मस्तिष्क को कैसे सेहतमंद रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नेगेटिव जो लोग सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव तरीके से सोचने का जिनका तरीका है, उनका डाइजेशन भी उस वजह से ख़राब हो जाता है। क्या ये ठीक बात है? और इसको कैसे फिर ठीक किया जाए? जो थॉट प्रोसेस है उसका डाइजेशन पर असर पड़ता है, सेहत पर असर पड़ता है। हाँ, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। पेट के अंदर करीब 4 से 5 ट्रिलियन प्रकार के गट बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु हमारे भीतर पनपते हैं। और हमारा दिमाग ही नहीं, दिल ही नहीं, हमारा पेट भी खुश और नाराज होता है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन आदि हम बताते हैं, इनका बड़ा असर होता है। ये और सर्वांगासन, शीर्षासन आदि का, इनका पेट पर भी असर होता है और दिमाग पर भी समान रूप से असर होता है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और ये सब प्रसन्नता के साथ। देखो, प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति हमारी बहन मीनाक्षी जी, वो हमेशा खुश रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। मैंने देखा घरों में, परिवारों में, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में, चैनलों में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो इतनी चहल पहल रखते हैं, उनके आने से लगता है कि घर में सारी खुशियाँ आ गई हैं, स्वर्ग का अवतरण हो गया है, सब कुछ मिल गया है।
और कुछ ऐसे मनहूस और खड़ूस होते हैं उनको देखने ऐसे लगता है हे भगवान इनसे मुक्ति दिलाओ। ये ऑफिस में बोले नजर कहते ना आए। सुबह सुबह किसका दर्शन हो गया। तो ऐसे एक दो दिए ऐसे जले रहने चाहिए मीनाक्षी जैसे। और हमने भी देखो दिया जला रखा है। इसके साथ हमें एक ये संभराणी का पोता है, इसके अंदर जो है औषधीय द्रव्य होते हैं और वो जला करके और उससे फिर जो है उससे अच्छा अच्छा धुम्र आता रहता है। तो गाय का घी का दिया ऐसे जला करके रखें, ऐसे संभराणी कप जला लें, अच्छी सुगंध ले लें, धूनी लेते हमारे चाहे मुसलमान भाई हों हमारे हिंदू भाई हों। अलग अलग परंपराओं में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो है इन चीज़ों से बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए आपने देखा कहीं धूनी करते हैं, कहीं और अलग अलग चीज़ें करते हैं और इन सब का असर ये होता है। मंदिरों में जाते हैं वहाँ कोई नाम जब चल रहा होता है, कोई संकीर्तन चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मंडूकासन और शशकासन ये सब भी ऐसे ही कर लें और हमेशा अपने आप को डिवाइन मोड पर रखें, हायर कॉन्शियस में रखें। इस युग के एक महान योगी हुए, उन्होंने तो इस बारे में पूरा ही निर्देश दिया हुआ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में जैसे कहा, श्री अरविंद कहते हैं ऑलवेज लिव इन हायर कॉन्शियस। लोअर कॉन्शियस में, निम्न चेतना में, नकारात्मक भाव चेतना में कभी नहीं रहना चाहिए। और इसमें ये योगासन तो मदद करते हैं, प्राणायाम और ध्यान तो इसके लिए औषधि है। इसलिए श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का, जहाँ अपने अपनी गुरु परंपरा संप्रदाय परंपरा के अनुसार उस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चाहे वो हम गायत्री मंत्र बोले, चाहे हम ओंकार का जप करें, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे ओम नमः शिवाय का जप करें। हम अच्छा स्वामी जी, जप पूर्वक जब प्राणायाम का तप करते हैं ना, एक बात नहीं एक मिनट मीनाक्षी स्वामी जी देखिए मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि आपने कहा कि कोई ऐसा होता है जिसे देख करके हम खुश हो जाते हैं और कोई ऐसा होता है जिसे बस हम देखना नहीं चाहते हैं। तो शायद दर्शक भी ये जानना चाहते हो कि ऐसा कौन है पूरे देश भर में, चलिए आप बताइए, जिसको आप नहीं देखना चाहते, जिसको देख करके आपका मूड खराब हो जाता है। तो देखो मैंने तो इतने कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आंदोलन किए हुए हैं उसमें, लेकिन एक बात कहता हूँ, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक बड़ी बात कह रहा हूँ, पूज्य हमारे मुरारी बापू जी कई बार आस्था के दर्शकों ने उनके दर्शन किए हैं। हमारी संस्कृति में कहा जाता है हम पापी से या किसी भी आतंकी से, किसी से भी घृणा नफरत नहीं करते। हम कहते उसका पापी का भी पाप नष्ट हो जाए, शत्रु की भी शत्रुता नष्ट हो जाए, आतंकवादी का भी आतंक खत्म हो जाए, तो वो भी हमारे जैसा ही पवित्र इंसान है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भाव चेतना है। तो ये सच है कि मैं जब किसी बीमार को देखता हूँ ना, तो मूड ऑफ तो नहीं होता, उसके ऊपर बहुत करुणा आती है, प्रभु इसका भी उद्धार करो। अब कुछ तो 50-50 किलो का पेट लेके घूमते रहते, 200, 250, 200 ऊपर का बीपी, नीचे का 100-125 बीपी, शुगर 400-500, और फिर अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो गीता में, योग दर्शन में कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्चित्त प्रसादरम। चित्त को प्रसन्न रखने के 4 उपाय बताए। मैत्री, मित्रता करो अच्छे लोगों से, सज्जनों से, जो जिंदगी में सब प्रकार से प्रसन्न, उनको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। करुणा, दुखियों को देख करके करुणा आनी चाहिए। और जो जीवन में बहुत ऊंचे उठ गए सभी क्षेत्रों में, उनको देख करके हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसको कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता। और जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, संसार में क्रूरता कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनको देख करके उपेक्षा का भाव आना चाहिए। हाँ, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उधर अपने चित्त को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, बहुत खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। 4 बातें रहेंगी तो चित्त प्रसादरम, चित्त प्रसन्न रहेगा।
कि सभी लोग अच्छे होते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए, लोग अच्छे और होते हैं। स्वामी जी देखिए, आप अगला टॉपिक ले उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी मुस्कुराहट और मेरी खुशी का राज ये भी है स्वामी जी कि मैं अच्छी संगत में रहती हूँ। आप जैसे गुरु का सानिध्य मुझे एकात्म भाव से मिल जाता है, हर रोज इस कार्यक्रम से मिल जाता है। इतने अच्छे हमारे शो के संचालक हैं हुसैन, हमेशा मुस्कुराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेरी खुशी का राज ये भी है, तज कुसंग सतसंग बैठ नित। अब देख लीजिए, योग चर्चा हम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलिए, शुक्रिया मीनाक्षी। और सब कुछ ये स्वामी रामदेव की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, खुशियाँ भी घर घर लाने की कोशिश कर रहे हैं सेहत के साथ साथ। अच्छा स्वामी जी, डिप्रेशन के मरीजों में अक्सर सिर दर्द की भी परेशानी होती है। जो डिप्रेशन है वो जाहिर है कि सिर में ही उसका ज़्यादा असर होता है, मानसिक तौर पर आदमी परेशान है, तो सिर दर्द को भगाने का क्या उपाय है? सिर दर्द के लिए जो शुरू से ही शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे उनको सिर दर्द नहीं होगा। फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बड़े ज़बरदस्त है। बादाम रोगन नाक में डाल लें, मेधावटी ले लें। मैंने आज मेधावटी के ऊपर ही ये भी रखा हुआ है। ऐसे गाय का घी का दिया जला लें, अनुलोम विलोम कर लें और बांसुरी की धुन के साथ करें। सितार के साथ या बांसुरी की धुन के साथ या हवन के साथ अनुलोम विलोम कर लें। मेधा क्वाथ या मेधावटी को ये हवन में धूम के रूप में डाल दें, त्राटक करके या उगते हुए सूरज को देखने से सब प्रकार के डिप्रेशन, अवसाद से लेकर के सिर दर्द से लेकर के जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये अल्जाइमर से लेकर के डिमेंशिया से लेकर के पार्किंसन से लेकर के तमाम तरह के मस्तिष्कीय रोग भी उससे समाप्त हो जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम उनके लिए रामबाण है। और साथ में मेधावटी ले ले, 2 चम्मच गाय का घी खा लिया करें और गाय के घी 2 चम्मच को अंगारी पर डाल करके उसकी सुगंध ले लिया करें। ये है तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन इससे सिर दर्द से लेकर के सिर में भारीपन से लेकर के और नेगेटिविटी निकल जाती है। बड़ी बात है हुसैन भाई। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इंडिया टीवी ये एक पॉजिटिव चैनल क्यों है? क्योंकि इसके जो संचालक हैं रजत शर्मा जी, ऋतु जी, वो सबको अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। एक बार उनके लिए अभिनंदन है। इसलिए 25 सालों से हम देख रहे हैं, आपकी अदालत से लेकर के रोज़ आज की बात से लेकर के, और पूरे कोशिश ये रहती है कि जो है स्लोगन ही बना दिया आप लोगों ने, तो शोर कम, खबरें ज़्यादा और अच्छी खबरें ज़्यादा। अब जो गलत हो रहा है वो भी बताना पड़ता है कि ये भी हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ये सब जगह होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ चैनलों से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये खबर पालिका, मीडिया से लेकर के घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संबंधों में सकारात्मकता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और आज खुशियों की, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, तो सवाल भी शामिल कर लेते हैं, कहीं ये भी लोगों की नाराज़गी की वजह ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल स्वामी जी प्रिया का है। वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, पहले करो आप लोग। पहले कुछ घबराहट होती है उनको, और उसके बाद सीने में बाईं तरफ पीठ में तेज दर्द होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या वर्क फ्रॉम होम का एडवर्स इफेक्ट है, क्या है, जरा इसका उपाय बता दीजिए। हाँ, ये बहुत लोगों को होता है। मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पर किसी किसी की हार्ट बीट जो है वो 125, 150 और पौनी 200 तक पहुँच जाती है। घबराहट बहुत होती है, जी में चलाने लगता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, उल्टियाँ तक होने लगती हैं। ये पित्त बढ़ने से होता है। तो इसके लिए क्या करें? एक तो जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, और गैस भी बनती हो एसिडिटी के साथ, तो जीरा, धनिया, सौंफ के साथ साथ मेथी और अजवाइन रात को भिगो दे, बिना ही उबाले, सुबह वो पानी पी लें। और इसके साथ साथ बड़ी बात बता रहा हूं, मोती पिष्टी आधा ग्राम शहद से मलाई से या पानी में डाल करके पी लें। अथवा अपने घर आंगन में, जैसे यहाँ पर तुलसी का पूरा हमने तो बगीचा लगाया हुआ है, घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा के रखे। तुलसी है, गुलाब है, जितने भी सुगंधित पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के सुगंधित पौधे मिलते हैं, उनको अपने घरों में लगा के रखना चाहिए। नहीं तो तुलसी जो है पूरे घर के वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें छोड़ती है। हमने तो तुलसी वनी पूरा लगाया हुआ। तो मोती पिष्टी ले ले या सर्वकल्प रात को भिगो करके सुबह उसको पी ले,
इसी से ही पूरे उपद्रव खत्म हो जाएंगे और घबराहट और ये जो बाईं तरफ दर्द होता है ये दूर हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट दबा ले अथवा 2 मिनट ऐसे ऐसे कीर्तन के साथ या बिना ही कीर्तन के ऐसे जोर से ऐसे 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 करना। इससे सारी घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बाईं तरफ का दर्द है तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे और कर ले, ये एकदम से अच्छे हो जाते हैं। यहाँ से ऐसे दबा दे, यहाँ का दर्द दूर हो जाता है। इस सिर में घबराहट होती है तो यहाँ के पॉइंट दबा लेते हैं। किसी को थायराइड के कारण से घबराहट होती है तो यहाँ का पॉइंट दबा ले। पेट के कारण से घबराहट होती है तो यहाँ का ये इधर और ये इधर, ये पॉइंट दबा ले, या तो एक पिंडली दबा ले, एकदम से घबराहट दूर हो जाती है। और माथे की घबराहट तो यहाँ से भी दूर होती है और यहाँ से भी दूर होती है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे दूर। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल ले तो लेते मेरे हैं। को तो आज ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। दीपक भी जल रहा है, इधर संभराणी भी जल रहा है, उधर हवन भी हो रहा है, और बांसुरी की जी। फुल मीनाक्षी लगी जी प्रश्न हुई है। पूछ लो आप। दिव्य, बिल्कुल दिव्य माहौल है, कोई शक नहीं इसमें। स्वामी जी, अगला सवाल रॉबिन का है। रॉबिन 24 साल के हैं और हाइपर एंजाइटी डिप्रेशन से पीड़ित हैं। धड़कन भी 100 से 110 के बीच रहती है, तो इनके लिए आप उपाय बताएं। हाइपर एंजाइटी तो बहुत ही बुरी है स्वामी जी। कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है जो उल्टियां पर उल्टियां करते रहते हैं क्योंकि हाइपर एंजाइटी के शिकार हैं। उल्टी आदि हो तो मोती पृष्ठ बता दिया था। बाकी मेधावटी और ये बीपी ग्रिट और मुक्तावटी है, ये हाइपर एंजाइटी के लिए, और जो है बीपी भी बढ़ जाता है और ये सब चीज़ें हो जाती है। तो खाली पेट मुक्तावटी 1-1 या 2-2 गोली जितने वेग से है, और खाने के बाद बीपी ग्रिट कुछ दिन दोनों ले ले, और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके सुबह ले लें। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, अंकुरित लें, अनार जरूर खाएं, सेव सुबह खाली पेट ले लें। सब प्रकार के उपद्रव दूर हो जाएगी। और अनुलोम विलोम के साथ ब्राह्मरी उद्गीत भी जरूर करें, जो हमने थोड़ी देर पहले करवाया और आपने भी किया। एकदम से इससे रिलैक्स हो जाते हैं और इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये पूरा अलग अलग प्रकार का ये उपद्रव है जो वेग उठता है, उससे नकारात्मक वो मुक्त हो जाएगी उससे। स्वामी जी, अगला सवाल अजय कुमार का है। सिटिंग जॉब है उनकी और इस वजह से उनके बैक में बहुत तकलीफ रहती है और पैरों में झंझनाहट होती है, तो इसका उपाय बता दें। इसके लिए कि ऑर्थोग्रिड तो खाने के बाद ले लें या वातारी चूर्ण ले लें। प्राणायाम में आराम आराम से करें। ये उष्ट्रासन और भुजंगासन जो हम पहले बता चुके हैं, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन, इतना भी कर लेंगे। और कर सके तो फिर सलवासन, धनुरासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक अपाद उत्तानासन, सेतु बंदासन और कटित्तानासन, पूरा पैकेज भी हम बताते हैं, ये पूरा कर लें। और एलोवेरा की सब्जी खा लें, 200 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम उसके अंदर अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, थोड़ा सा एक चुटकी भर हींग, जीरा और अजवाइन का छोंक लगा करके खा लें। आगे ज़्यादा ना झुके, बैठ करके, और वो गोमुखासन कर सकते हैं। और ये गोमुखासन भी पूरा नहीं होता तो ये अभ्यास कर लें, तो पूरा उनकी कमर की स्टिफनेस गायब हो जाएगी। और एक बात खास ये है कि ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन या अर्ध पवन मुक्तासन आदि एक एक आसन कम से कम 1-1, 2-2 मिनट कर लें। चाहे 20-20, 30-30 सेकंड का एक एक सेट करके, चाहे 3-5 बार में करें, लेकिन पूरा करेंगे तो 100%। ये बहुत लोगों की समस्या है कि योग तो करते हैं, पूरा नहीं करते। जो करें ना उसको पूरा करें, पूरा योग, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरा जीवन में अनुशासन हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है जीवन में। एक और बहुत अहम चीज़ है जिस पर आज थोड़ी रोशनी आप डालिए। स्वामी जी, मेडिटेशन जो है वो डिप्रेशन को दूर करता है। लोग कई बार ध्यान लगाने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाते। मेडिटेशन करते वक्त उनका जो मन है वो बहुत भटकता है, बहुत ट्रैवल करने लगता है, कहीं यहाँ पहुँच गए, कहीं पहुँच गए। तो क्या घर में किसी एक कोने में बैठ करके मेडिटेशन किया जा सकता है और मन को कैसे भटकने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है? ज़रा इसके बारे में बताइए। देखो, मन को शांत करने के लिए
घर का एक कोना ध्यान कक्ष के रूप में हमें रखना चाहिए। हम बहुत चीज़ों के लिए बहुत प्रकार की चेष्टा करते हैं। घर में एक कोना हम ऐसा भी बना लें जहाँ पर हम बैठ करके ध्यान कर सकें। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं अपने घरों में पब बना लेते हैं। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं अपने घरों में पूजा का एक स्थान बना के रखते हैं और उस पूजा के स्थान को चारों तरफ से, मैंने कहा, वनौषधियों से जो पुष्पदार और सुगंध वाले जो पौधे होते हैं वो चारों तरफ लगा लें और अपने घर आंगन को ऐसे सजा के रखें और ऐसा वातावरण बना करके रखें कि वहाँ पर बैठ करके ही अलग अलग प्रकार के दिव्य स्पंदनों से स्पंदित होते हुए, अब गले में रुद्राक्ष की माला डालते हैं, मोती की माला डालते हैं, स्फटिक की माला डालते हैं, इन सब से भी बड़ी शांति मिलती है मन को। हवन करते हैं। तो हुसैन भाई, एक अंतिम उपाय, सांसों के साथ मन को टिका लें और ये रूहानी यात्रा, अंदरूनी जो यात्रा है, ये पूरा योग और अध्यात्म, ज्ञात से अज्ञात की, व्यक्त से अव्यक्त की, मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। तो सांसों के माध्यम से उनके साथ भगवान का नाम जपते हुए जब हम हृदय चक्र में, आज्य चक्र में, भूखे सहस्रार में ध्यान करते हैं तो देह देवालय शिवालय बन जाता है। बस अंत में मेरी यही प्रार्थना, सब अपने सांसों के साथ प्रभु का सिमरन करते रहें और जगत में जो भी अपना काम है अपने स्वधर्म आत्म धर्म में बढ़ते हुए अपने मानव धर्म को, अपने व्यापार धर्म को, अपने कर्म को पूरा ठीक से करते रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और एक भजन के साथ, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए, कब कहाँ पर प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। बहुत 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 उम्दा और बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे स्वामी जी। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिलो। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और ऐसे ही सब योग करेंगे और आनंद में रहेंगे तो पूरा भारत जो है सब प्रकार के अवसाद से बचेगा और प्रसन्न रहेगा। फिर से हास्यासन के साथ